हिला देती हैं ये इतनी ज़्यादा देना, इनको भूख लगना शुरू होती है कि बस तो पूरा जैसे कहते हैं ना पिंजरा हिल जाता है। अच्छा जी, तो भाई अच्छा होता है, आप अपने बट को भूखा रख के खाना दोगे तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। अगर आप भाई मोस्टली लोगों की बटेर की थी कि जो वोटिंग थी ब्रॉयलर से ज़्यादा बटेर के ऊपर ज़्यादा वोटिंग थी, तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि इंशाल्लाह बटेर ही आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल की तारीख में ही आ जाएंगे। अब कितने आएंगे, इसमें भी एक दो मुर्गे मुझे आज दिखे जिनके बेचारे के ताज में दाने थोड़ी सी पस पड़ी हुई थी। खैर मैंने सफाई वफाई कर दी, इनका भी ट्रीटमेंट हल्का फुल्का सा कर देंगे, कोई इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं होता फाउल पॉक्स का, एक होम्योपैथी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और सारे जो मामला आपके चल रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला अच्छे चल रहे होंगे। तो भाई अभी जो है ना भाई आज मैंने का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी इन प्यारी मुर्गियों से। और आज भी बेसिकली एक अपडेट वीडियो थी और कुछ ज़रा चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो मैंने कहा ज़रा सारी की सारी चीज़ें कर लें। ज़रा इनको मैं फीड डाल दूँ पहले, उसके बाद इसको ज़रा सा कंटिन्यू करते हैं। फीड के टाइम पे तो पूरा पिंजरा हिला देती हैं ये इतनी ज़्यादा देना, इनको भूख लगना शुरू होती है कि बस तो पूरा जैसे कहते हैं ना पिंजरा हिल जाता है। अच्छा जी, तो भाई अच्छा होता है, आप अपने बट को भूखा रख के खाना दोगे तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। अगर आप उसको जानवरों की तरह हर वक्त ही खाना रखोगे उसके पास, तो आपकी भी हेल्थ ख़राब होगी, जानवर की भी हेल्थ ख़राब होगी। यानी कहने का मतलब है अगर आप भी फुल टाइम खाना खाओगे हर वक्त तो नुकसान देता है, इसलिए खाने का एक टाइम बनाएं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो अभी जो सिचुएशन है ना यार, अभी जो चल रही है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है इस सेंस के अंदर। अच्छा ख़राब मेरी नहीं चल रही, ब्रॉयलर फार्मिंग की चल रही है, हमारे तो ओवरऑल बड़ा परफेक्ट चल रहा है। आपको ज़रा अंडे दिखाते हैं अपने आप माशाल्लाह से, देख रहे हैं ज़रा। सुबह यहाँ से मैंने अच्छे खासे अंडे उठा लिए हैं, उसके बावजूद ये अंडे हैं आज के, और इनकी क्वालिटी आप देख लें भाई। यही अंडा मार्केट में 60 रुपये 70 रुपये का बिक रहा है होलसेल उसमें शॉप के ऊपर, देसी अंडा जो बिक रहा है। यानी कि यही मिस्री का बिकता है ना, कोई असील का थोड़ी बिकता है वो भी, तो मिस्री का अंडा ही होता है वो भी। तो तकरीबन जो रेट चल रहे हैं इसके वो 60 रुपये चल रहे हैं। तो ओवरऑल भाई मेरे हिसाब से बड़ा ही परफेक्ट चल रहा है। और मेरा मशवरा है कि नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ताला कुछ इस तरह की सेटिंग बनाएंगे कि हम एक कंप्लीट सेटअप देंगे हर एक शख्स को जो बाय करना चाहेगा हाउस होल्ड के लिए। बेसिकली उसके अंदर एक ये वाला पूरा का पूरा केज होगा और साथ में तकरीबन हर केज के अंदर 4 से 5 मुर्गियाँ होंगी, तकरीबन 15-20 मुर्गियाँ हो जाएंगी। और जो भी बंदा होगा वो इसके अंदर अपने घर के अंदर रखेगा। तो ये प्लान कैसा लग रहा है? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी केयर की जाए ना इनकी, थोड़ी सी केयर में क्या है, इनकी सफाई का ख्याल रखा जाए बस, और इनका ज़रा वेदर का ख्याल रखा जाए। वेदर के लिए हमने कपड़ा लगाया हुआ है, अलग से कोई हीट सोर्स नहीं दिया, बस बहुत है। और सिर्फ ये 2 चीज़ें कर दिया जाए ना तो ये बर्ड आपको अच्छे अंडे देता रहता है। सपोज़ क्या कर लेते हैं, मैं एक्चुअल बताता हूँ आपको कि 2 महीने में 1 बैग फीड का ख़त्म हुआ है, ठीक है। और 1 बैग फीड के ऊपर जो मुझे अंडे मिले हैं वो मिले हैं ऑलमोस्ट नियर अबाउट, अगर डेली के हम 8 भी डालें तो 8 80 80 80 80 80 80 कितने होगा यार, तो मेरी कैलकुलेशन ख़राब है। 80 80 160 160 160 132 32 और 32 प्लस 180 यार नियर अबाउट 500 550 के करीब अंडा मिला होगा। तो 550 अंडा 6000 रुपये में, यानी कि 10 रुपये से भी 10-12 रुपये में आपको देसी अंडा मिल गया। और यकीन करें इनका काम मुश्किल से 4 से 5 मिनट था, बस 5 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, चलें डेली के 10 मिनट आप लगा लें कि आपने इनको फीड डालनी है और दाना डालना है। और सफाई जो है वो आप 2 दिन 3 दिन में करें या हफ्ते में एक दफ़ा करें। मैं तो हफ्ते में एक दफ़ा करता हूँ, और वो भी जब करता हूँ जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, अदरवाइज़ नहीं करता, पड़े रहने देता हूँ, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल बर्ड जो है हमारा सही चलता है। हमारी एक मुर्गी थी जिसके पाँव में आपको पता लग गया था, चोट लग गई थी, बट यार वो अकेले परेशान हो रही थी, इसलिए उसको मैंने किसी केज में डाल दिया। और इसमें ये चल तो मुश्किल से रही है, पर सारे बर्ड्स के साथ होने की वजह से खाना वाना खा रही है। अकेले रहने में खाना नहीं खा रही थी, तो इसलिए इसको अलग कर दिया। अंडे भी दे रही थी अकेले रहने में, लेकिन खाना नहीं खा रही थी, तो इसलिए भाई इसको सबके साथ ही छोड़ दिया। तो ओवरऑल तकरीबन समझ लें कि 15-20 मुर्गियाँ आपके घर की एक अच्छी कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छी जिसे कह सकते हैं कि एग्स की नीड पूरी कर सकते हैं इतने सस्ते प्राइस के अंदर। अदरवाइज़ आप नोट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना महंगा अंडा या इतनी उसकी ज़रूरत क्या है। ओवरऑल इस टाइम पे जो देसी अंडा चल रहा है वही 30 रुपये का चल रहा है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा मुनासिब है। देसी कह रहा हूँ, फार्मी अंडा 30 रुपये का चल रहा है और 10-15 रुपये में आपको घर में अंडे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले साल हमारा प्लान है, मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलें ज़रा दूसरे चूज़ों की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा हाय हेलो करते हैं, उनका भी खाने का टाइम हो गया है, तो उनको भी ज़रा फीड उनकी देख लेते हैं और उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी यार, इनका सीन ये है कि इनके पास हम आ गए हैं और सुबह सुबह इनको भूख भी लग रही है,
तो ज़रा इनका लूसन वूसन डाल दूँ, मैं ज़रा खोल दूँ और उसके बाद चीज़ों को ज़रा देखते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं इनको खोल दूँ। ये आ गया इनका घर बाहर। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। देखा कितनी सुनते हैं मेरे। एक दफ़ा मैंने बोला सारे लाइन से बाहर आ गए। ये मेरी नहीं सुन रहे भाई, इनको भूख लग रही है। क्योंकि ज़रा इनको खाना शाना डाल दूँ इनका। अच्छा जी यार, अभी जो है ना ये कल का खाना डाला है पहले मैंने इनको। मैंने कहा ज़रा कल का खा लें और उसके बाद ज़रा फ्रेश डाल दूँ। 1 मिनट ज़रा मैं इसको तरीके से डाल दूँ, बेचारों पे ऐसे ही आ गया ये। अच्छा जी भाई, आ गया। इनको ज़रा खाना शाना मैंने डाल दिया है। और क्या कहते हैं, आज कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के लास्ट टाइम मैंने कमेंट पूछे थे, यानी कि कल की बात है, कल मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें भाई बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किस्म के मशवरे दिए हैं और यकीन करें बड़े अच्छे लगे। बटेर फार्मिंग से रिलेटेड पूछा था, इनके खाने से रिलेटेड पूछा था और 2 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। पहली लगी, एक बंदे ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर कोई बास्केट लेकर रख दो और उसमें खाना डाल दो, तो उससे ये ख़राब भी नहीं करेंगे और वो काम भी चल जाएगा। तो ये वाली काम हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी, एक साहब ने बटेर की, भाई मोस्टली लोगों की बटेर की थी कि जो वोटिंग थी ब्रॉयलर से ज़्यादा बटेर के ऊपर ज़्यादा वोटिंग थी। तो भाई डिसाइड ये हुआ है कि इंशाल्लाह बटेर ही आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल की तारीख़ में ही आ जाएंगे। अब कितने आएंगे क्या आएंगे वो तो हम आपको बाद में बताएँगे, पर जो आप लोगों ने कहा है ना वैसे ही होगा और वैसे ही चलेंगे। अच्छा, आज एक चीज़ है, मुझे ज़रा बताएगा, ये फ़ीमेल जो है ना, ये मुझे पहले दिन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिस दिन मैं ले रहा था ना उससे, तो समझ लें आधे पैसों से भी कम में लिए ये फ़ीमेल मैंने उससे, क्योंकि ये मेरे अच्छी ही नहीं लग रही थी। मैं कहा यार ये मैं लेना नहीं चाह रहा, ये आप रख लो। तो एज पे मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है ये। आप मुझे बताएगा ज़रा यार कमेंट में कैसी है, क्योंकि देखें बस आईब्रोज़ देखें, इसकी आईब्रोज़ देखें कितनी शार्प है, इन सब की आप देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी आँखें तो बंद है ऑलमोस्ट। तो ये वाली फ़ीमेल जो है हमारी, ज़रा हटो, ये वाली जो फीमेल है थोड़ी सी बंद लग रही है। तो मुझे ज़रा कमेंट में बताएगा यार ये एजेड है, ये क्या है। इनमें से एक भी बर्ड जो ना अभी वो नहीं है, बेसिकली प्रेग्नेंट नहीं है। तो मुझे मोस्टली लोगों ने क्या कहा है कि एक सवाल मैंने आप लोगों से पहले और किया था, बस वीडियो को हम चलते हैं, कि भाई मेल को अलग करूँ या नहीं करूँ। तो भाई मोस्टली लोगों ने कहा कि अलग नहीं करो, क्योंकि सिंगल मेल है, कोई तंग मंग नहीं करेगा। तो आप लोगों के कहने के ऊपर भाई हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोनों चीज़ें आप लोगों की माननी है। और आज खाने में इनके लिए एक नई चीज़ आई है, वो है लूसन। मैंने अभी तक लूसन डाला नहीं है इनको। जिससे मैंने लूसन लिया है उसने कहा है कि यार अब पहले इनको ये बरसीन डालना, उसके बाद लूसन डालना, वरना ये लूसन के चक्कर में सारा खाना वाना छोड़ देंगे। ज़रा चेक करें लूसन कैसा लगता है इनको। नहीं, ये बरसीन खाने में लगे हुए हैं। इनका मुंह हटेगा तो ये कुछ सोचेंगे, नहीं भाई लूसन के नमक ज़्यादा हैं। तो उसने सही कहा था कि पहले इनको बरसीन डाल देना, आप ये बरसीन खा लें, उसके बाद इनको लूसन डालना। तो थोड़ी बहुत ये बरसीन देख रहे हैं खाते, लूसन भी खा रहे हैं। तो यार इनसे खेलने से अच्छा मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। पता लगे मैं इन्हीं के साथ बैठ के खेलता रहूँ ना तो वो दिन पूरा लग जाएगा। तो जब तक ये खाना शाना खा रहे हैं हम चलते हैं। मैं ज़रा इनका पानी देख लूँ कि इन्होंने पानी पिया हुआ नहीं पिया हुआ। पानी तो है इनके पास, यानी कि शाम में आके डालेंगे जो डालेंगे, अभी के लिए गुजारा लायक पानी है इनके लिए। तो चले ज़रा मैं सफाई वफाई वाला काम करना है उसको निपटा लूँ, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, ये आ गए यार हमारे दूसरे चूज़े, और माशाल्लाह से आपके सामने ये कितना भरा हुआ है माशाल्लाह से पूरा का पूरा केज। और ये देख रहे हैं आप सारे के सारे चूज़े, अगेन फीड के चक्कर में ये भी सही कर आ रहे होते हैं। और मैं इनको भी हल्का सा बर्तन दिखा देता ना तो आपको अंदाज़ा होता कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हुए हुए हैं। तो इनको ज़रा फीड डाल दें और फिर ज़रा कुछ बातें शातें भी करते हैं और इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करते हैं। सेकंड यार, मैं आपको ज़रा वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना है तो भाई अभी अगेन बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है। 1500 रुपीज़ के अंदर आपको कोर्स मिल सकता है, लेकिन जनवरी से पहले जनवरी की पहली तारीख से पहले 2024 की पहली जनवरी तक ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है कोर्स के ऊपर नियर अबाउट 60%। तो बहुत गोल्डन ऑप्शन है, 1500 रुपये के अंदर आप बाय कर सकते हैं। तो अगर कोई लेना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह ताला उसको भी उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अभी हम ज़रा, और अपने बर्ड्स को फीड में डाल दूँ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यार ये भूखे अच्छी बात नहीं है, अभी हल्के से जाने की देर होती है। और इनका तो बस नहीं चल रहा, ये केज तोड़ के बाहर आ जाए। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, यानी कि अगर मैं नहीं होता ना ये सुकून से रहते, लेकिन इन्होंने मुझे अब देख लिया ना तो अब ये सारे के सारे बोलेंगे कि भैया फीड डाल दो, बहुत हो गया। देख रहे हो आप किस तरह ये जंगली हुए हुए हैं। तो ज़रा मैं इनको फीड डाल दूँ, बाद में हम बातें शातें करेंगे, ठीक है। तो यार आजकल मैं चाह रहा था कि ज़रा मीट के हवाले से भी बात कर लें, गोल्डन मिश्री के, कि इनमें क्या रेट चल रहा है। तो भाई अभी तो रेट बहुत ख़राब है और मुझे नहीं पता अभी रेट की क्या कंडीशन है, इसलिए मैंने भी माल की को क्या कहते हैं फ़ीड कम दे रहा हूँ आजकल। उसका रीज़न ये है कि भाई
हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम मार्केट में अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यानी कि अब बेचारा जो बॉयलर वाला होता है, वो तो गरीब का बच्चा पिट जाता है। वो अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन होल्ड करता है, वो भी उसको इकोनॉमिकली लॉस में जाता है। ओवरऑल मार्केट को लेके बैठता है, क्योंकि जो माल 2 केजी पे सेल होना चाहिए, वो अगले 7 दिन में 3 केजी पे पहुँच जाता है। तो वो मार्केट में बजाय डिमांड ख़त्म होने की डिमांड और जैसे यानी कि डिमांड थोड़ी-सी सप्लाई थोड़ी-सी कम होने की डिमांड सप्लाई और बढ़ जाती है। तो उससे ज़ाहिर-सी बात है, डिमांड तो वक़्त के साथ-साथ कम हो रही है। तो यानी कि आजकल की मार्केट्स में तो वो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। तो अभी हमने जो किया हुआ है यार, वो यही किया हुआ है, इनकी फ़ीड कम करी हुई है, इनका लाइट का ड्यूरेशन कम किया हुआ है। उसका रीज़न सारा ये है कि कम खाएँगे तो कम वेट गेन करेंगे और कम मार्केट में जाने के लायक होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं इनको भूखा रखता हूँ, बेचारों को बेड़ा गर्क कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें मैं इनको एक्सेस फ़ीड नहीं दे रहा, यानी कि इनको मैं नॉर्मल फ़ीड दे रहा हूँ और कम उसकी यानी कि स्टार्टर दे रहा हूँ, फिनिशर नहीं दे रहा, ताकि कम से कम वेट गेन हो। और इंशाल्लाह ताला जब रेट बेहतर होगा तो एकदम से हम सारा का सारा माल निकाल के सेल कर देंगे। तो उसमें ओवरऑल नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि हमें पूरा टाइम मिल जाएगा कि मार्केट के हिसाब से हम सर्वाइव कर जाएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये चूज़े जो हैं वो तकरीबन इनको मैं दे रहा हूँ 800 चूज़ों को डेली की 300 ग्राम के करीब फीड, सॉरी 300 ग्राम कह रहा हूँ, 30 केजी के करीब फीड दे रहा हूँ मैं 800 चूज़ों को। और उनको मिला के तकरीबन यानी कि समझ लें कि 1400 चूज़ों को डेली का एक बैग सवा बैग चला जाता है। और उस तरह बड़े चीज़ों को भी देना होता है। तो फ़ीड तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इनकी हेल्थ देख के देख रहे हैं, अगर मैं फ़ीड कम दूँगा तो मोर्टेलिटी ज़्यादा आएगी, लेकिन एक लिमिट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि रात में अंधेरा रहे, कि बर्ड कम जागेगा तो कम खाना भूख लगेगी, उसको ज़्यादा जागेगा तो ज़्यादा भूख लगेगी। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर रात में जब बंदे जागते हैं, तो फिर भूख लग जाती है थोड़ी-सी देर बाद और फिर रात में कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। तो वो जो क्रेविंग है ना, उससे ये बच जाएँगे। तो बेसिकली इनका जो बॉडी साइकिल होता है वो लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। एक बर्ड एक जो लेयर होती है वो अंडा देती है ऑलमोस्ट 30 घंटे के अंदर, एक साइकिल होता है उसकी बॉडी का। उसको 30 घंटे की डे लाइट चाहिए होती है। अगर हम उस डे लाइट को सिम्युलेट करके बल्ब से भी लाइट उसको देना शुरू करते हैं, तो उसकी बॉडी को यही लगेगा कि वो डे लाइट ले रही है और उससे वो जो साइकिल है ना, उसका थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसको लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करती है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो और लाइट कोई आम चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अभी इसलिए बस इनका माल का हल्का-फुल्का अहवाल चल रहा है और इंशाल्लाह ताला बस सेट है। और मौसम बहुत गंदा है भाई, फाउल पॉक्स उरूज पे चल रही है। फाउल पॉक्स के पिछले 2 दिन के अंदर मेरे पास कुछ नहीं तो पता है कितने आए होंगे, कम से कम 25 से 30 केसेस आ गए हैं। पहले तो 1-2 को मैंने कहा कि नहीं भई ये चोट है, बट अब मुझे खुद लग रहा है कि नहीं यार, इतनी ज़्यादा चोटें कैसे लग सकती हैं, फाउल पॉक्स ही है। और मेरे अपने बर्ड्स में भी 1-2 मुर्गे मुझे आज दिखे, जिनके बेचारे के ताजू में दाने थोड़ी-सी पस पड़ी हुई थी। खैर मैंने सफाई-वफाई कर दी, इनका भी ट्रीटमेंट हल्का-फुल्का सा कर देंगे, कोई इतना महँगा ट्रीटमेंट नहीं होता फाउल पॉक्स का। एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल ख़रीद के लाऊँगा, कल या परसों में। तो कमेंट करके बताएगा, इंशाल्लाह उस पे भी देख लेंगे। अब मुझे नहीं पता कल मार्केट्स खुलती हैं या बंद है, क्योंकि कल 25 दिसंबर है और शायद मार्केट ऑफ़िशियली तो छुट्टी है, फीड मिल्स तो बंद है और इनका मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये खुलते हैं या बंद होते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसा भी होता है इंशाल्लाह ताला वो फिर अपडेट के हिसाब से देखेंगे। तो बस यार, वीडियो को हम थोड़ी-सी देर में एंड कर देते हैं, थोड़ी-सी देर में क्या एंड कर देते हैं, बस एंड करते हैं। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो 25 जो 4000 का प्राइस थे, जिसको मैं डिस्काउंटेड समझ लें, 2500 का सेल कर रहा था, उस पे मज़ीद डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और आपको वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ, यानी कि 1500 रुपये का पड़ेगा। तो जो भी बाय करना चाहता है वो 1 जनवरी से पहले बाय कर ले। 1 जनवरी के बाद मैं नहीं करूँगा थोड़ा-सा भी डिस्काउंट, जो एक्चुअल प्राइस है वही होंगे, क्योंकि इसमें कंसल्टेशन हमारी इंक्लूड है। तो गोल्डन टाइम है, जो भी बाय करना चाहता है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करे। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।